ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप बहुत सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको इस रिश्ते में अब रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्या दिखा रहे हैं डिवाइन, अब आपको कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी क्या दिख रही है और ये रिश्ता किस तरफ मुड़ रहा है। आखिर आपको क्या इस रिश्ते में अब एक डिसीज़न बनाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। जो भी कार्ड्स के थ्रू आएगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बताने की और कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। बाकी ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो फोर्स तो बिल्कुल नहीं करना है और कोशिश करना है कि इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि इसे आप अपनी नाम राशि और सन मून साइन जिससे आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है, जिससे आपको ज़्यादा पता चलता है, चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होती हैं, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जल्दी से अब इस रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट अपने गणेश जी का नाम लेके, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट। माय डियर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आए हैं ये एक रीडिंग जहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपको अब इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। हो सकता है आपका रिश्ता कुछ तकलीफ़ों से या उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे सैजिटेरियस। बट उससे पहले मैं ये देखूंगी कि आप दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है सबसे पहले। जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। 9 of Pentacles, 7 of Swords, 7 of Wands एंड 5 of Pentacles। देखिए अगर आप कार्ड्स की एनर्जी देखेंगे ना तो कार्ड्स कहीं ना कहीं ये चीज़ कह रहे हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में धोखा है। धोखा आपने भी हो सकता है दिया हो, दोनों ने दिया हो, या सैजिटेरियस आपके पार्टनर ने दिया है। आप में से कोई एक जना बहुत कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, उसे संभालने की, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो अपनी पुरानी एनर्जीज, पुरानी बातें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप में से किसी एक ने दूसरे को बहुत बुरी तरह छोड़ा है, अकेला किया है और जिसका कहीं ना कहीं इतना बैड इम्पैक्ट पड़ा है दूसरे के माइंड पे, दूसरे के पूरे अस्तित्व पे। एक ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है आपका ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही रफ पैच से गुजर रहा है, रफ टाइम से गुजर रहा है, जिसमें धोखा है, जिसमें एक दूसरे को छोड़ना है, जिसमें बार बार पुरानी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। अगर चाहता भी है कोई एक जना कि मतलब चीज़ें बेटर हो जाएं, चीज़ें संभल जाएं, चीज़ें ख़राब ना हो, तो दूसरा इंसान उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहा है। ये मुझे आप दोनों के रिश्ते की कंबाइन एनर्जी दिख रही है। अब मैं देखूंगी कि आपका जो मेन क्वेश्चन है कि क्या आपको अब इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है सैजिटेरियस या नहीं। लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन क्वेश्चन, बट बिफोर दैट हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स अगर अब तक मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पर। तो क्या सैजिटेरियस को जो भी ये सब हो रहा है उसके बाद अपने इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। 4 of Cups, Ace of Cups, Temperance, The Fool, 9 of Cups। देखिए सैजिटेरियस अगर ये धोखेबाजी, ये मैनिपुलेशन आपकी तरफ से, और मैं किसी को यहाँ पर इल्ज़ाम नहीं दे रही, क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये तो देखिए आपको ही ज़्यादा पता है क्योंकि यहाँ पर ये एक जनरल रीडिंग है।
अगर ये चीज़ें, अगर ये सब कुछ आपकी तरफ से क्रिएटेड है और जाने अनजाने सब हो गया है आपके एंड से, तो मैं आपको अभी फ़िलहाल कहूँगी कि आप बिन उदास होने की बजाय या स्ट्रेस लेने की बजाय अपनी तरफ से कोशिश करें, खुद को बैलेंस करें, देखें कि आपके एंड पे वो कौन सी गलतियाँ हो गई जो सामने वाले ने आपके साथ इस तरीके का रिएक्शन दिया। देखिए, ज़बरदस्ती तो कोई किसी के साथ गलत नहीं करता। समवेयर हमें जो चीज़ें हमें लगती हैं कि सही हैं वो दूसरे इंसान के लिए गलत होती हैं। सो ये सारा एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में, अपने थॉट्स में करना होगा और समझना होगा इन सारी चीज़ों को। सो फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जल्दबाजी में कोई बहुत गलत फ़ैसला ना ले लें। अभी हो सकता है रफ़ टाइम चल रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा चलेगा। सो बेटर ये है कि आप अपनी चीज़ों को संभालें। पुरानी बातों को अगर भूल कर दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं तो ट्राई करें, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। सुस्त होकर, उदास होकर नहीं चलेगा, ठीक है। सो वेट नाउ। अगला, अब मैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस निकालती हूँ। सो डिवाइन आपको क्या कहते हैं, आइए देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं सैजिटेरियस को। सो आपको डिवाइन कहते हैं बीइंग पोलाइट। आप अपने लिए नई दुनिया, नई पॉसिबिलिटीज़, नई चीज़ें, सब कुछ, खुशियों की दुनिया खोल सकते हैं। लेकिन कैसे? सिर्फ अच्छी बातें बोल के। अगर आप वो बातें बोले जो दूसरा सुनना चाहता है या जो किसी का मन खुश हो सकता है, वो करें, ठीक है। अपना मैसेज आराम से लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा, एडिक्शन। देखो, अगर आप किसी भी तरह की एडिक्शंस में फंस गए हैं, चाहे आप अपने पार्टनर से दूर होने की वजह से, चाहे आप उनके साथ रहते हुए, या जो भी एडिक्शन में आप हैं सैजिटेरियस, आपको उस एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकालना होगा, खुद को नॉर्मलाइज करना होगा और फिर अपनी लाइफ को आगे देखना होगा, ठीक है। सो ये है माय डियर सैजिटेरियस आपके लिए ये छोटी सी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। बाकी मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।